महाभारत की महाकथा में कई ऐसी कन्याओं का जिक्र आता है जिनके जन्म की कथा का रहस्य रोमांच से भरपूर है। ये ऐसी कन्याएं हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में महाभारत युद्ध को जन्म देने का काम किया, इसलिए इन्हें महाभारत के महायुद्ध का कारण भी माना जाता है। इनमें सबसे पहले नाम आता है एक ऐसी कन्या का जिन्होंने एक ऐसे दिव्य पुरुष को जन्म दिया जिसने महाभारत महाकाव्य की रचना की। आज हम बात कर रहे हैं वेद व्यास की माता सत्यवती की। सत्यवती महाभारत की ऐसी पात्र है जिसने बिना इस महाकाव्य की रचना नहीं की जा सकती। सत्यवती का मूल नाम मत्स्यगंधा था। यह इन्हें इसलिए मिला था क्योंकि इनके शरीर से मछली की गंध आती थी। इनके जन्म की कथा का उल्लेख श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे स्कंद में मिलता है। इनके जन्म की कथा में मत्स्यगंधा के शरीर से आने वाली मछली की बदबू की वजह बताई गई है। कथा के अनुसार इनका जन्म आद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ में हुआ था, जो साप के कारण मछली बन गई थी। राजा उपरिचर नाम के राजा का शुक्र ग्रहण करने की वजह से मछली बनी अप्सरा गर्भवती हो गई। गर्भ में यह कन्या अपने भाई के साथ बढ़ती रही। एक दिन एक मछुआरा जब यमुना नदी में मछली पकड़ रहा था, उस समय उसके जाल में यह मछली फंस गई। उस विशालकाय मछली के पेट को फाड़ने पर मत्स्यगंधा और उसके भाई के साथ बाहर आई। राजा उपरिचर के पास दोनों बच्चों को लेकर मछुआरा पहुंचा तो राजा ने बालक को अपने पास रख लिया, जो बड़ा होकर राजा मत्स्य बना और कन्या को मछुआरों ने पाला। एक दिन ऋषि पराशर ने जब मत्स्यगंधा को देखा तो उस पर मोहित हो गए और अपने पुण्य प्रभाव से उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध को सुगंधित कन्या में बदल दिया और यह सत्यवती कहलाने लगी। इसके बाद पराशर ऋषि से वेद व्यास पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में इस कन्या का विवाह इस शर्त पर भीष्म के पिता शांतनु के साथ हुआ कि भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और यहीं से महाभारत युद्ध की भूमिका बनने लगी। महाभारत युद्ध को जन्म देने वाली दूसरी कन्या है अम्बा, जो कि काशी नरेश की पुत्री थी और जब तक इनकी मुलाकात भीष्म से नहीं हुई थी तब तक यह एक सामान्य कन्या थी और ना ही इसके जन्म की अनोखी कहानी थी। लेकिन अम्बा ने तपस्या करके पुनर्जन्म ग्रहण किया, तब यह सामान्य स्त्री नहीं रही और ना ही इसके जन्म की कहानी समान रही। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। सत्यवती ने अपने दोनों पुत्रों के विवाह की जिम्मेदारी भीष्म को सौंप दी। इसी बीच काशी के राजा ने अपने तीनों पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में काशी नरेश ने चित्रांगद और विचित्रवीर को आमंत्रित नहीं किया। भीष्म ने हस्तिनापुर राज्य का अपमान समझ लिया और स्वयंवर में पहुंचकर तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। भीष्म ने इन कन्याओं को चित्रांगद और विचित्रवीर से विवाह कराने के उद्देश्य से अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर पहुंचकर अम्बा ने इस बात का खुलासा किया कि वह साल्वे नरेश से प्रेम करती थी। अम्बा की बात जानकर भीष्म ने सम्मान पूर्वक साल्वे नरेश के पास भेज दिया, लेकिन हरण की जा चुकी अम्बा से साल्वे नरेश ने विवाह करने से मना कर दिया। अम्बा ने लौटकर भीष्म से कहा, आपके कारण मेरा अपमान हुआ है, इसलिए आप मुझसे विवाह करें। लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने विवाह से इनकार कर दिया। ऐसे में अम्बा ने यह प्रतिज्ञा ली कि भले ही उन्हें कई जन्म लेना पड़े, लेकिन वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इसी तरह अम्बा ने भविष्य में होने वाले महायुद्ध की पटकथा का आरंभ कर दिया। अम्बा ने भगवान शिव की तपस्या की और शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। शिखंडी रूप में अम्बा ना तो
पूर्ण पुरुष थे और न पूर्ण स्त्री। महाभारत के महायुद्ध की सबसे प्रमुख महिला किरदार है द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म ही महायुद्ध की ओर भविष्य को ले जाने के लिए हुआ था। इनके पिता द्रौपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र की कामना से यज्ञ किया था। उस जयद्रथ की पत्नी दुशाला का जन्म की कथा अद्भुत है। इसका जन्म उसी मटके से हुआ था जिससे दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ उत्पन्न हुआ था। अंत में गंगा का जिक्र होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना गंगा के महाभारत की कहानी अधूरी है। गंगा से ही महाभारत की कथा सही मायने में शुरू होती है, क्योंकि गंगा ने भीष्म को जन्म दिया, जिनकी एक प्रतिज्ञा ने महाविनाशकारी युद्ध की ओर भविष्य को ले जाने का काम किया। गंगा के जन्म की कथा पुराणों में यह बताई गई है कि वह भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न की गई, लेकिन धरती पर गंगा के जन्म की कथा की शुरुआत महाराज भगीरथ की तपस्या से पहले की है। दरअसल भगीरथ तो सिर्फ धरती पर गंगा के जन्म का एक माध्यम है। असली वजह तो शांतनु और गंगा के बीच प्रेम था, जिसकी वजह से इंद्र की सभा हुई। शांतनु पूर्व जन्म में राजा महाभिषक थे। अपने पुण्य कर्मों से उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला था। एक बार देवराज इंद्र की सभा में महाभिषक और देवी गंगा विराजमान थी। संयोगवश देवी गंगा का कंधे से पल्लू गिर गया और महाभिषक टकटकी लगाए गंगा को देखते रह गए। गंगा भी महाभिषक को देखती रही। इससे देवराज इंद्र क्रोधित हुआ और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया और स्वर्ग से पृथ्वी पर जाना होगा और वहां आप दोनों का मिलन होगा। इस तरह महाभारत की प्रचंड धारा में गंगा बह निकली। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।